अरे रुक, तू कहाँ जा था? कहा बोला था? वीडियो छोड़ के जा था? तो छोड़ के ना जा। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, इसलिए कि आज की ये वीडियो खड़ी बोली के ऊपर है। और ये खड़ी बोली हमारे दिल्ली, जो दिल्ली हम लोग कहते हैं पुरानी दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो एरिया है दिल्ली के आसपास, उन सभी जगह पर पहले बोले जाने वाली ये प्रमुख बोली थी। और वहां पे इसी तरह का भैया तुम कहाँ जात है ना, इस तरह का वो भाषा प्रयोग करते थे। हालांकि क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा सा बोलने का टोन बदल जाता है। आज भी आप देखिए, आप लोग कैसे बोलते हैं? आप लोग मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए, और बोलते हैं फॉलो कर लीजिए, फॉलो। आप देखिएगा यूपी वगैरह है ना, ये लोग बोलते हैं मेरठ वाले लोग, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, फॉलो। तो फॉलो उनका अपना वर्ड, गलत थोड़ी, उनका टोन वैसे ही बोलने का है। तो आज हम लोग बात करेंगे खड़ी बोली की। किसकी बात करेंगे? खड़ी बोली की। क्योंकि आपने भारतेंदु युग की चर्चा में भी खड़ी बोली का नाम सुना था, और द्विवेदी युग में तो खैर इसके बारे में काफी कुछ सुना हमने। लेकिन हम सब रट लिए खड़ी बोली खड़ी बोली, लेकिन खड़ी बोली आखिर है क्या भाई, ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मैंने जैसा वादा किया था, जब पढ़ेंगे तो दिल से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर नहीं निकलेंगे, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हिंदी विद विपुल सर में। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो तू सब एक छोड़ के न जात, सब लोग देखत। तो आइए खड़ी बोली के बारे में समझते हैं। देखिए, खड़ी बोली जो है ना, ये भाषा का ही एक रूप है। भाषा बोली कई तरह की होती है, उसी में क्या है, एक खड़ी बोली है। ये खड़ी बोली जो बेसिकली है ना, ये 19वीं शताब्दी के पहले केवल बोलचाल की भाषा थी। और कहाँ की बोलचाल की भाषा थी? तो दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, है ना, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एरिया है, दिल्ली के सटे आसपास जो एरिया है, वहां की ये प्रमुख भाषा हुआ करती थी। लेकिन भारतेंदु युग में इस भाषा को साहित्य की भाषा बनाने की तरफ कुछ अग्रसर कदम बढ़ाए गए। लेकिन उस युग के पश्चात आपने पीछे वीडियो में पढ़ा है, देखा है कि भारतेंदु युग के बाद कौन सा युग आया मेरे प्यारे बच्चों? द्विवेदी युग आया। और द्विवेदी युग में ये जो भाषा थी, बोलने वाली भाषा थी, इस भाषा को पूर्ण रूप से काफी हद तक साहित्य की भाषा के रूप में स्थापित कर दिया गया। यानी कि खड़ी बोली गद्य और पद की भाषा बन गई। तो आइए इसी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा देख लें। कुछ मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण नोट तैयार किया है, जो कि आपके एक सामान्य ज्ञान को बढ़ाने में और परीक्षा उपयोगी आपके मार्क्स को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। तो देखिए क्या है खड़ी बोली, क्या लिखा हुआ है? हिंदी भाषा का आधुनिक मानक रूप है ना। आजकल जो मान्य है जो भाषा, वही खड़ी बोली जो है वो हिंदी भाषा क्या है? आधुनिक मानक रूप है, जो आज के वर्तमान परिवेश, देखिए परिवेश का मतलब आज का जो कल्चर है, आज का जो सोसाइटी है, समाज है, काफी उपयोगी साबित हो रही है। यह मुख्यतः दिल्ली, मेरठ और आसपास के क्षेत्र, देखिए मैंने दो ही जगह नाम लिखा मैंने, लेकिन ओरली आपको बोल दिया, दिल्ली है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया, वो सब जगह प्रमुख रूप से बोली जाती है। इसमें सामान्यतः संस्कृत शब्दों की अधिकता रहती है। मतलब देखिए, ऐसे भी आप सब जानते हैं कि हिंदी भाषा क्या है, ये संस्कृत शब्द का ही विकसित रूप है ना। संस्कृत शब्द का ही विकसित रूप है, आधुनिक रूप क्या है? हिंदी है। तो इस बोली में, खड़ी बोली में थोड़ा संस्कृत के शब्दों का अधिकता हुआ करता था। तो खैर संस्कृत ही नहीं है, काम खत्म कर दिया सब लोगों ने। खड़ी बोली 19वीं शताब्दी से पहले मुख्यतः बोलचाल की भाषा थी। जैसा कि मैंने आपको थोड़ा पहले ही बताया था कि 19वीं शताब्दी से पहले खड़ी बोली क्या थी? मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा थी, आपस में बातचीत करने की ये मुख्य रूप से जरिया था, स्रोत था। लेकिन 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 द्विवेदी युग ने इसे साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित कर दिया। मतलब द्विवेदी युग ने इस भाषा को, कौन सी भाषा को? खड़ी बोली को हिंदी साहित्य के साहित्यिक भाषा के रूप में क्या किया? स्थापित कर दिया, स्टैब्लिश कर दिया। अर्थात यह बोली गद्य पद की प्रमुख भाषा हो गई। और यहीं से देखिए शुरुआत तो हो गया था भारतेंदु युग में ही, लेकिन द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के, है ना, महत्वपूर्ण प्रयास, योगदान ने इस भाषा को हिंदी साहित्य में स्थापित कर दिया, साहित्यिक भाषा के रूप में, यानी कि गद्य और पद की भाषा के रूप में इसको स्थापित कर दिया। नोट हमने दो लिख दिया अलग अलग आपके ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ के लिए, कि हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य की भाषा खड़ी बोली है। आधुनिक हिंदी साहित्य है ना, इसकी भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है।
और सेकंड, खड़ी बोली के विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ये भी मैंने आपको बता दिया है। यानी कि मेरा जो ये छोटा सा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि बार बार भारतीय युग के अंदर भी खड़ी बोली का चर्चा हुआ, तो द्विवेदी युग में चर्चा हुआ, तो हमको ये समझना है कि खड़ी बोली कहाँ की भाषा थी, कहाँ पे ये बोली जाती थी। तो ये थी दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास। और इसका जो टोन था, है ना, जाता हूँ, खाता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा तुम कहाँ जात हो, मैं स्कूल जात हूँ, है ना, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, इस तरह का आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, है ना। अभी भी कई लोग, हम लोग कभी कभी जो गांव के हमारे यहाँ के लोग होते हैं, जब दिल्ली से लौट के आते हैं तो हम जाता हूँ, हम खाता हूँ, तो हम लोग थोड़ा सा मजाक उड़ा देते हैं कि देखो दिल्ली रिटर्न आ गया। तो ये मेन खड़ी बोली वही की थी, और 19वीं शताब्दी से पहले ये मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा थी। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, छोटा सा वीडियो है लेकिन उपयोगी है, ज्ञान देने वाला है, ज्ञानवर्धक है और परीक्षा के लिए भी काफी उपयोगी है। तो धन्यवाद। आप ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हम लोग अभी देखिए हिंदी का शुरुआत किए हैं, और जो भी वीडियो हमने 8-10 वीडियो जो भी डाला है, आप देख लीजिए कहीं पर भी कोई चीज़ को बहुत शॉर्टकट लेकर नहीं गए हैं, और ना बहुत लेंथी किया है आलतू फालतू का चीज़ लेकर। एग्जाम ओरिएंटेड है, तो इस तरह के एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हम लोग का सपोर्ट कीजिए। आप हमारा सपोर्ट करेंगे, हम आपके लिए जी जान से काम करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको शुभकामनाएं आने वाली परीक्षा के लिए। धन्यवाद।